राधे राधे एवरीवन। हमने आरएस नोमेनक्लेचर को फ्लाइंग वेज पे, फिशर पे और नॉरबोरिन सिस्टम में अप्लाई कर लिया था। अब हम अलग अलग छोटे छोटे सिस्टम्स की बात करेंगे। छोटे छोटे रिंग्स में अलग अलग टाइप के फॉर्म में जो हमारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं, तो उनमें हम देखते हैं कि किस तरीके से ये प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो सबसे पहले तो स्पाइरो कंपाउंड्स, अगर आपको पता हो स्पाइरो कंपाउंड्स क्या होते हैं। देखिए, स्पाइरो कंपाउंड्स में का जो स्ट्रक्चर होता है, देखो भाई, अगर ये दिखने में परफेक्ट ना लगे तो कोई इसमें हंसने वसने की बात नहीं है, क्योंकि हमें आर्टिस्ट तो बनना नहीं है। हमें सिंपली पढ़ाई करके अपने कोई ना कोई जॉब लेनी है ना। जब हम देखिए, आप लोग आर्ट्स के बच्चे नहीं हैं, साइंस के बच्चे हैं। हमारे सर कहते थे कि आप लोग साइंस के स्टूडेंट्स हैं, तो आप लोगों को आर्टिस्ट नहीं बनना है। अगर आर्टिस्ट बनना है तो आप जा कर के BA MA कर सकते हैं, लेकिन लेकिन आप लोग साइंस के स्टूडेंट हैं, तो आप लोगों को देखिए, बेसिकली एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम में साफ डायग्राम बनाइए और उसको अच्छे से डिस्क्राइब कर दीजिए, इतना ही काफ़ी है। अब हमें बहुत सजाने वजाने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही हमारे पास इतना टाइम है। कंपटीशन बढ़ता ही जा रहा है। जितनी जल्दी आप लोग कंपटीशन बीट करके जॉब ले लेंगे, आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि डे बाय डे वो लेवल उसका बढ़ा ही रहे हैं ये लोग, ठीक है ना। तो स्पाइरो कंपाउंड कुछ ऐसे दिखते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं। इस टाइप के, मतलब चाहे हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, जैसे भी आप बनाना चाहें। तो इसका जो रूल है वो क्या होता है, आपको एक बनाना होता है एरो, ठीक है। एक लाइन, ऐसे एक लंबा सा एरो बनाना है, और वो एरो, ये इसका हेड है और ये टेल है। इसमें बनाओ, ये हेड है और ये टेल है, ठीक है ना। तो आपका जो हेड है वो कहाँ होना चाहिए, वेज और डैश की तरफ होना चाहिए। यहाँ पे पहले कोई ग्रुप लगाओ, नहीं, हाइड्रोजन यहाँ लगाओ, और यहाँ पे अब OH लगाओ। सेम मॉलिक्यूल है, बस इसमें मैंने हाइड्रोजन को वेज पे दिखा दिया। वही चीज़ बताने के लिए बार बार मैं कितनी देर से वही बता रही हूँ कि ये जो है हाइड्रोजन आपका डैश पे होना चाहिए, वेज पे हुआ तो स्टीरियो चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे नंबरिंग, अब आपको सबसे पहला काम यही करना है, आपको एरो बनाना है, समझ रहे हो। उसके बाद एरो का मतलब क्या है, देखो एक्चुअली हम बना क्यों रहे हैं ये भी समझो। नहीं बनाओगे तो भी काम चलेगा, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि बनाना ही बनाना है। नहीं बनाओगे तो भी काम चल जाएगा। इस पार्ट को आप छुपाइए बीच में, ये कैसे, ऐसे, इतना, ठीक है। इस पार्ट को आप छुपा लीजिए। दिख क्या रहा है, फ्लोरीन, क्लोरीन, OH और हाइड्रोजन, इतना ही दिख रहा है कि नहीं, यही तो दिख रहा है। तो इसी पे आपको नंबरिंग, मतलब ये जो बीच का एक्स्ट्रा पार्ट है, इस पार्ट को आप एज अ कार्बन कंसीडर करें कि ये सिंगल एक कोई कार्बन है और इसकी 4 वैलेंसीज हैं, ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली हियर ऑल्सो आपको बीच का पार्ट कवर करना है, इसकी 4 वैलेंसी, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पे फ्लोरीन और यहाँ पे क्लोरीन, ठीक है। तो अब नंबरिंग की जाए अकॉर्डिंग टू द रूल। अच्छा, एरो का कोई मतलब समझ में आया, कोई बहुत मतलब है नहीं, आप नहीं बनेंगे तो भी चलेगा, मैं बोल रही हूँ ना आपसे, बट फिर भी आप बना लेंगे, थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। तो पहले तो नंबर 1 पे हमारा क्या आएगा, क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, फिर हमारा आता है OH और हाइड्रोजन लास्ट। अब इसका 1 2 3 क्लॉकवाइज है, R नॉमेनक्लेचर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पहुँचो, 1 2, यहाँ से देखो नंबर, एरो बनाने का मतलब क्या है,
एरो बनाने का मतलब ये है कि आप नंबरिंग हमेशा टेल से शुरू करेंगे और हेड तक जाएंगे, ठीक है। अगर किसी को याद है, मेरी बात समझो, अगर आपको याद है कि हमें नंबरिंग हमेशा प्लेन वाले एटम से शुरू करना है, ठीक है, ऑन द प्लेन जो प्रेजेंट है इस एटम से शुरू करना है और अबव द प्लेन बिलो द प्लेन जाना है, तो आप एरो नहीं बनाएंगे, आपका काम चलेगा। बट एग्ज़ाम टाइम में क्या होता है, इतना दिमाग हमारा चलता नहीं है क्योंकि प्रेशर होता है, हमें उसमें ऑर्गेनिक भी सॉल्व करनी है, हमें फिज़िकल भी सॉल्व करनी है, हमें इनऑर्गेनिक भी। केमिस्ट्री खुद क्या अपने में कम है, 3 ब्रांच इसकी जो इतनी है, प्लस इसमें हमें जीएस एक अलग से पकड़ा देते हैं एग्ज़ाम में सॉल्व करने के लिए। तो कुल, और उस जीएस में आप देखिए मैथ्स, जो मैथ्स बैकग्राउंड का होगा उसके लिए शायद इजी हो जाए, बट बायो वालों के लिए तो मुझे नहीं लगता कि इतना इजी होने वाला है। कहीं कहीं एग्ज़ाम में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर और पता नहीं क्या क्या, मतलब पूरा का पूरा जीएस सेक्शन एक अच्छा खासा वो पूछता है एग्ज़ाम में। तो अगर आपकी केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग हो गई, मेरी बात समझिएगा, अगर आपकी केमिस्ट्री, देखो एक जीएस सेक्शन आपसे एग्ज़ाम में पूछेगा, दूसरा आपका सब्जेक्ट पूछेगा। हमारा केमिस्ट्री है तो हम केमिस्ट्री की बात करेंगे, ठीक है। तो अगर हमारी केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो ये वाला जो सेक्शन है ये हमारी रैंक बढ़ाएगा, ये सेक्शन हमारी रैंक बढ़ाने में काम आएगा, ठीक है। सपोज़ हमें अगर 100 में से हमारी बहुत अच्छी केमिस्ट्री है, हम 60 नंबर लेके आ रहे हैं, 70 लेके आ रहे हैं, मान लो बहुत ही अच्छी है, 70 हम ले आए, और हमने थोड़ा सा भी जीएस को पढ़ा है, थोड़ा भी जनरली उसको रोज़ अगर हम आधा 1 घंटा भी रोज़ अगर हम पढ़ते हैं ना, तो हमारे जीएस से काम चल जाएगा। जैसे 100 नंबर हमारा केमिस्ट्री का आया था, उसमें से हमने 70 ले आए और हमारा 20 नंबर का सपोज़ जीएस आ रहा है, तो इसमें से हम 5 भी अगर लेके आ जाते हैं, या मैं कह रही हूँ बहुत अच्छी, जिस रोज़ 1 घंटा पढ़ोगे तो आपका 10 नंबर तो कहीं नहीं जाने वाला। तो ये मिला के क्या बना रहा है, 80 तो बना रहा है भाई। और सपोज़ कि कोई अगर किसी की केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग नहीं भी है, वीक है थोड़ा सा, और जनरल केमिस्ट्री है, मतलब वीक में तो आप कंपटीशन को बीट करने में बहुत दिक्कत हो जाएगी आपको, बट अगर जनरली मेहनत बच्चे ने की है, तो अगर मान लीजिए उसके 50 नंबर भी आ रहे हैं, तो हम 10 अगर यहाँ से निकाल ले रहे हैं, रोज़ 1 घंटा पढ़ोगे, आपका 50% जीएस आप मेहनत करके, मतलब 1 घंटा रोज़ पढ़ोगे तो कवर कर लोगे। तो 10 नंबर भी अगर आप ले रहे हो तो मिला के हमारा 60 हो रहा है, कहीं ना कहीं हमारी रैंक ही तो बढ़ रही है, ठीक है। और अगर नहीं बढ़ रही तो किसी ने केमिस्ट्री में 30 नंबर लाए और ये मिला के वो 40 ले आए, एटलीस्ट वो पास तो हो गए पेपर में। तो जिनकी केमिस्ट्री अच्छी है वो रैंक उनकी बढ़ाने का काम करेगा जीएस, और जिनकी केमिस्ट्री थोड़ा कम अच्छी है या उसको टाइम नहीं मिल पाया अभी उतनी मेहनत करने का, या अभी नया बच्चा है, फॉर्म डाल रहा है, तो उसको एटलीस्ट एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में मदद करेगा। तो जीएस का रोल तो अपने में खुद ही बहुत बड़ा है, समझ पा रहे हो। तो उस टाइम पे इतना हमें एग्ज़ाम में 2 घंटे के अंदर या 3 घंटे के अंदर हमें इतना हर चीज़ में, हर डायरेक्शन में दिमाग अपना लगाना होता है, तो इतना हम नहीं याद रख पाते। इसीलिए हम लोग एक एरो बना लेते सिंपली। हमें पता है टेल से शुरू करना है, हेड तक जाना है, यहाँ से टेल से शुरू किया, हेड तक पहुँचे, ठीक है। 1 2 3 आर होना चाहिए, 4th वेज पे है तो आएगा क्या, एस। समझ गए आप लोग। तो ये आपका स्पायरो कंपाउंड का था। ऐसे ही आप लोगों का एक कंपाउंड होता है बाइफिनाइल कंपाउंड। कुछ है नहीं इनमें, देखो सब जगह सेम रूल है। बाइफिनाइल का क्या सीन है, 2 इस तरीके से बेंजीन रिंग्स होती हैं, एक रिंग हमारी पूरी की पूरी प्लेन में होती है और एक रिंग हमारी मतलब ऐसे होती है, अबव द प्लेन बिलो द प्लेन। अभी मैं आपको थोड़ा सा डस्टर मार्कर लेके समझाऊंगी तो शायद समझ में आए। ये वाला बॉन्ड हमारा डैश पे होगा, ठीक है। इस तरीके है, देखो है तो ये बेंजीन रिंग ही। अब यहाँ पे कोई भी ग्रुप आप लगा दीजिए, CH3 लगा दो, यहाँ पे OH लगा दो,
यहाँ पे फ्लोरीन लगा दो और यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दो, ठीक है। ये अब हमें फिर से वही वेज और डैश एक एरो बनाना है। ये टेल है, ये हेड है, हेड हमारा वेज डैश की तरफ ही रहेगा और ये टेल। नंबरिंग हमें टेल से शुरू करनी है, हेड तक जाना है, समझ रहे हो। ये रिंग एक्चुअल में है कैसी, समझिए। एक आपकी ये है ऐसे प्लेन में, और एक अबव द प्लेन बिलो द प्लेन, ऐसे लाइक दिस, ठीक है। एक आपकी ऐसे है और एक अबव द प्लेन बिलो द प्लेन, समझ रहे हो। एक ऑन द प्लेन है ऐसे, और एक क्या है अबव द प्लेन बिलो द प्लेन। ये बॉन्ड इस तरीके से ऐसे समझो। इसको चेंज कर दूं मैं तो ऐसे दिखेगा ये, अबव द प्लेन बिलो द प्लेन और एक रिंग प्लेन में, इस तरीके से है। नंबरिंग करो, टेल से शुरू करना है। इसको 1 देंगे, इसको 2, ठीक है, इसको 1, इसको 2, ये 3 और ये 4। इतना ही आपको करना है। घुमा दो, आर आया, 4 जो हाइड्रोजन है ये इस पे है, तो क्या हो जाएगा ये एस। समझ पा रहे हो। तो ये होता है आपका बाईफिनाइल कंपाउंड। एक आपका होता है एलीन सिस्टम। एलीन सिस्टम में क्या होता है, देखो एलीन सिस्टम सबसे पहले तो यही होता है ऐसे कुछ इस तरह का। अब इसमें आप 2 बॉन्ड को अबव द प्लेन बिलो द प्लेन दिखा दीजिए, इसे कट नहीं करना, ऐसे अबव द प्लेन बिलो द प्लेन और 2 आपके प्लेन में। यहाँ पे हाइड्रोजन लगाती हूँ मैं, और यहाँ पे हम लगा रहे हैं लेट से OH, और यहाँ पे हमने फ्लोरीन लगा दिया और यहाँ पे हमने इथाइल लगा दिया, ठीक है। एरो फिर से सेम कहानी, प्लेन वाले बॉन्ड से शुरू करके वेज और डैश तक जाएंगे। नंबरिंग यहाँ से शुरू करेंगे। इथाइल है, इथाइल मतलब C2 है, C2H5, यही होता है इथाइल का फॉर्मूला। तो इसको 1 और इसको 2। अब यहाँ डिसाइड करो, ये 3 है और ये 4 है, तो 1 2 3 क्या हो रहा है, ये एस ही रहेगा क्योंकि 4th हमारा डैश पे है। तो ये एलीन सिस्टम में होता है। एक आता है आपका अनासा कंपाउंड। अनासा कंपाउंड एग्ज़ाम में आजकल इन सब पे क्वेश्चंस खूब भर भर के पूछ रहा है कंपटीशन में। नेट का देखो, मैं आपको जो सिलेबस पढ़ा रही हूँ है ना, मैं अगर आप लोग मेरी वीडियोस को देखेंगे तो उसमें थोड़ा सा डिटेल, मतलब कि 11th 12th ये वो सब दिया हुआ है। तो मैं आपको बेसिक पढ़ा रही हूँ कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। जो बच्चे BSc में है 11th में, वो भी उनके टॉपिक्स को पढ़ के समझ सकते हैं। अनासा कंपाउंड वगैरह उनके अभी नहीं होगा 11th 12th के सिलेबस में, बट फिर भी इनको पढ़ के आप मतलब जो टॉपिक नहीं है वो वीडियो 11th 12th के बच्चे स्किप कर दें। लेकिन कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये सारे ही कंपाउंड इम्पॉर्टेंट है। तो अनासा कंपाउंड कैसा होता है स्ट्रक्चर, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। अब हमें यहाँ पे वो बताना है कि इसकी स्टीरियो हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो ये वाले कार्बन पे चलते हैं, ठीक है। ये कार्बन और यहाँ पे एक ग्रुप लगा दें। इस कार्बन के इस बॉन्ड को थोड़ा सा इस तरीके के है। ये वाला कार्बन ऑक्सीजन से लगा है तो इसको तो नंबर 1 मिलेगा। ये वाला जो कार्बन है ये 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन से लगा हुआ है तो इसको 2 नंबर। ये आपका 3 हो गया।
अब 1 2 3 इसमें 4 वो नहीं होता, इसको ऐसे ही डिसाइड किया जाता है। तो 1 2 3 क्या है ये R, ठीक है। यहाँ पे हम क्लोरीन लगा देते हैं। अब इसी में S भी देखते हैं, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये वाला जो कार्बन है आपका 3, तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 S। अच्छा, ये जो क्लोरीन मैंने यहाँ पे लगाया है, यही मैं बाहर की तरफ जैसे फ्लोरीन लगाए ऐसे भी मैं मेंशन कर सकती हूँ। इसे ऐसा करते हैं, मिटा ही देते हैं, इतना इसमें खिचड़ी मच गई है। ठीक है, यहाँ पे लेट से मैंने क्लोरीन लगा दिया, ज़रूरी मतलब इधर भी लगा सकते, इधर भी कार्बन। देखो आपको कुल मिला के ABC या तो ऐसे वाले में जाएंगे या ABC, इस तरह से दोनों साइड से। तो आप इधर लगा सकते, इधर लगा, किधर भी, जहाँ भी आप चाहें। तो ये 1 हो गया, यहाँ पे ये 2 हो जाएगा, समझ रहे हो। और यहाँ पे ये वाला जो कार्बन है ये 3। देखो नंबर हम क्लोरीन को दे ही नहीं रहे हैं, हम नंबर किसको दे रहे हैं, इन दोनों कार्बन को और इस ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन का ज़्यादा होता है एटॉमिक नंबर, इसी को 1 दिया जाएगा। इस वाले कार्बन को 2 और इसको 3 हम देंगे। 1 2 3 क्या हो गया S। तो अनासा कंपाउंड में इसी तरीके से नॉमेनक्लेचर किया जाता है। एक और आता है थोड़ा सा, वो भी उसका भी स्ट्रक्चर, बस स्ट्रक्चर कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा, बाकी RS नॉमेनक्लेचर करना तो इजी ही है। पैरासाइक्लोफेन्स, ठीक है। आप लोग बुक, मतलब जो बेसिकली मैं अपने नोट से पढ़ाती हूँ, कुछ मेरे पे किताबें हैं उनसे क्वेश्चंस उठा लिए, जैसे IFAS की बुक है, मॉडर्न ABC हो गया, इस टाइप से जो कुछ किताबें हैं उनसे मैं क्वेश्चंस उठा के कुछ एग्जांपल्स आपको करा रही हूँ। बट बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करवा पाना अभी मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, मतलब कि मैं आपको 50-50 क्वेश्चन 60-60 क्वेश्चन की प्रैक्टिस जो है वो ऐसे वीडियो सेशन में तो नहीं करा पाऊँगी। बट आप लोग खुद से पढ़िए, जो क्वेश्चन नहीं आएगा आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, तो मैं आपको आंसर दे दूँगी। क्योंकि थोड़ा सा सोर्सेज का इशू है मेरे साथ, इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा लंबी वीडियोस भी नहीं बनाती हूँ। प्लस आपके लिए बना भी दें अगर लंबी वीडियो, तो उसका कोई मतलब भी मुझे नहीं लगता, क्योंकि रिवीजन के टाइम पे दिक्कत होती है। तो चलिए, फ़िलहाल बातें तो चलती ही रहती हैं हमेशा। पैरा कंपाउंड्स कैसे होते हैं इनको देखते हैं। ये वेज, ये वाले बॉन्ड वेज पे थोड़ा मैंने थिक बनाया है ना, समझ आ रहा होगा ये। और यहाँ पे मैंने कोई ग्रुप लगा दिया, ठीक है। और नीचे भी सेम रिंग बनाएंगे हम। और ये दोनों रिंग आपस में कनेक्टेड हैं ऐसे, ठीक है। ये दोनों रिंग आपस में कनेक्टेड हैं। यहाँ पे मैंने कोई ग्रुप लगा दिया, कुछ भी, मान लो OH ही लगा दी, ठीक है। तो अब इसकी नंबरिंग कैसे होगी, हमेशा इस कॉर्नर से ही नंबरिंग स्टार्ट करेंगे या इस कॉर्नर से शुरू करेंगे। फिर हम चाहे ऐसे जाएं, चाहे ऐसे आएँ, चाहे ऐसे जाएं, ऐसे जाएं, वो मतलब डिपेंड ऑन द फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। बट नंबरिंग हमेशा हम यहाँ से इधर ही से शुरू करेंगे। तो इसको नंबर 1 दे दिया, इसको नंबर 2 दे दिया। अब थर्ड इस पे जाएं या इस पे, ऑब्वियसली OH यहाँ लगा है, इसमें तो हाइड्रोजन ही, एक हाइड्रोजन ही तो लगा है, यहाँ OH है, तो थर्ड इस कार्बन को नंबर देंगे। ये क्या हो गया आपका R, ठीक है।
तो ये होता है पैरा। बस देखो थोड़ा स्ट्रक्चर ही खाली आपको टफ लगेगा, बाकी अनासा कंपाउंड, पैरा कंपाउंड, ये सब मतलब ऐसा इनका जो नंबरिंग बहुत कुछ टफ नहीं है, इजी है। और ये स्ट्रक्चर कैसा है देखो, ये अबव द प्लेन है और बिलो द प्लेन ऐसे, और ये वाली रिंग भी अबव द प्लेन बिलो द प्लेन ऐसे, दोनों सेम ऐसे इस तरीके से, ऐसे समझो, है ना। तो यहाँ पे हमारा RS नॉमेनक्लेचर कंप्लीट होता है। हमने इसके एप्लीकेशन पार्ट को भी देख लिया। अब हम बाकी के टॉपिक्स को नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।